आर्य समाज के गुरुकुलों में युवाओं को देशभक्त, कर्तव्य निष्ठा और संस्कारवान बनाने में बड़ा योगदान है। आर्य समाज ने वेदों को पढ़ने और उनके मूल्यों को धारण करने की जो राह दिखाई है, उसके कारण जगत की सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक प्रगति हुई है। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इससे दुनिया में भारत की अमूल्य विरासत को पुनः सम्मान मिला है। हरियाणा में हमने योग एवं व्यायामशालाएं नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश के सभी गांवों और शहरों की बस्तियों में योगशालाएं स्थापित करने की हमारी बड़ी योजना है। मुझे खुशी है बताते हुए कि इस योग के माध्यम से जब हम गुरुकुल के बीच में आते हैं, उस पवित्र भूमि पर आते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो यहाँ पर शिक्षा तो लेते हैं, परंतु योग के अंदर भी हमारे बच्चे नंबर 1 के ऊपर दिखाई देते हैं। ये ऐसे यहाँ पर अच्छी शिक्षा तो मिलती है, परंतु उसको अच्छे संस्कार भी रोपित यहाँ पर किए जाते हैं। मैं इसके लिए बधाई भी देता हूँ। महर्षि दयानंद जी ने सबसे ज्यादा स्त्री शिक्षा की वकालत की थी। आर्य समाज ने ही स्वामी श्रद्धानंद जी के नेतृत्व में प्रथम कन्या विद्यालय खोला था। आज भी आर्य संस्थाओं में लाखों बेटियों आज शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। यह कहा गया है कि वेद बिना मति नहीं और गाय बिना गति नहीं। वेद बिना मति नहीं, गाय बिना गति नहीं। गाय आदि काल से ही हमारे देश में पूजनीय रही है। हमने प्रदेश में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक बड़ा ही कठोर कानून लागू किया है। गौ संरक्षण के लिए सामाजिक चेतना भी लाने की जरूरत है। इस दिशा में भी आर्य पुत्र अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमने अभी पिछले दिनों गौ सम्मेलन पूरे हरियाणा प्रदेश का वो किया था और उसमें हमने गौ के लिए, उनके सुधार के लिए बहुत कई बड़ी घोषणाएं की थी, ताकि हमारी गौ माता बेसहारा ये सड़कों पर दिखाई न दे। और उसके लिए तो जो गौ माता से बनी हुई, जो भी उससे निकलती हुई प्राकृतिक चीजें हमें मिलती हैं, उसका लाभ हम अपनी खेती के अंदर भी वो ले सकते हैं, जिसका एक बड़ा अभियान हमारे आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने उसको छेड़ रखा है। मुझे खुशी है क्योंकि आचार्य देवव्रत जी जिस भूमि से आते हैं, मैं आज हरियाणा प्रदेश के किसानों को यह अपील भी करना चाहूँगा कि आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने जहाँ हिमाचल के अंदर जा करके लाखों किसानों को, उनको प्रशिक्षित करके प्राकृतिक खेती की तरफ उसे ले जाने का काम किया है, और गुजरात के अंदर भी लाखों की संख्या में किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाने का जो काम आदरणीय आचार्य देवव्रत जी ने किया है, और हम इस पेस्टिसाइड से, इस यूरिया डीएपी से जो तरह तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं, उन बीमारियों से भी बचाने का काम आचार्य देवव्रत जी ने मजबूती से इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मिशन इसी गौ माता के गोबर और मूत्र से
मगर अलग उसको बना करके किसानों को उसकी पैदावार उतनी ही रखने का जो एक सूत्र दिया है, उसका लाभ हमें उठाना चाहिए। मैं आज आर्य प्रतिनिधि सभा के सभी पदाधिकारियों से इस बात की भी अपील करूंगा कि इस प्राकृतिक खेती के अंदर भी हम आचार्य देवव्रत जी का जो मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अंदर आदरणीय आचार्य देवव्रत जी के उस सूत्र का हमारे किसान लाभ उठा रहे हैं। हमारे हरियाणा के किसान उसको क्यों लाभ नहीं ले सकते? हम इसको प्रचार प्रसार करते हुए आदरणीय देवव्रत जी ने जो हमें मार्ग दिया है प्राकृतिक खेती का, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार की तरफ से जैसी भी आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी वो पूरी आवश्यकता करने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके उसको पूर्ण करने का काम करेगी।